आज इस वीडियो में लोग सीखेंगे कि किस तरह से हम एमएस वर्ड में 4 लाइन का कॉपी का पेज बना सकते हैं। जैसे हम यहाँ पास एमएस वर्ड में 4 लाइन का कॉपी का पेज बना के रखे हैं कुछ इस तरह से। आज इस वीडियो में हम लोग यही देखेंगे कि किस तरह से हम इस पेज को बनाएं, किस तरह से इसको हम डिजाइन किए हैं, किस तरह से इसको क्रिएट किए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जस्ट मैं यहाँ पास एक नया डॉक्यूमेंट ले लेता हूँ। कंट्रोल एन करके हम एक नया डॉक्यूमेंट ले लिए। इसके बाद नया डॉक्यूमेंट लेने के बाद सबसे फर्स्ट काम क्या है कि जस्ट हमको लेआउट टैब में जाना है। अगर आप 2007 वर्जन का वर्ड यूज करें तो जस्ट आपको पेज लेआउट टैब में जाना होगा। तो जस्ट हम यहाँ पास लेआउट टैब में जाएंगे। इसके बाद जस्ट यहाँ पास देखिए शो कर रहा है क्या, साइज। साइज में हमको जाना है। साइज में जाने के बाद हमको यहाँ पास सेलेक्ट कर लेना क्या है, A4 पेज सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर साइज में जाएंगे, जस्ट A4 पेज सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद जस्ट हमको यहाँ पास क्या करना है, मार्जिन में जाना है। मार्जिन में जाएंगे, जस्ट यहाँ पास हमको नैरो का मार्जिन सेलेक्ट कर लेना है। तो इस तरह से हमारे पास चारों तरफ नैरो का मार्जिन सेट हो गया। अब जस्ट हमको यहाँ पास इंसर्ट टैब में जाना है। इंसर्ट टैब में जाने के बाद यहाँ देखिए शो कर रहा है क्या, शेप। शेप में जाना है। इसके बाद हमको सबसे फर्स्ट जो शेप शो करा है क्या, लाइनिंग। हमको लाइनिंग शेप लेना है, इसको हम लाइनिंग शेप लिए। अब जस्ट शिफ्ट बटन हमको दबाए रखना है। शिफ्ट बटन दबाने के बाद जस्ट हमको लाइनिंग यहाँ पास इंसर्ट करना है। तो कुछ इस तरह से हम यहाँ पास लाइनिंग इंसर्ट कर दिए। यहाँ पास इस लाइनिंग को सिलेक्ट किए। लाइनिंग को सिलेक्ट करते ही हमारे पास एक नया टैब ओपन हो गया, फॉर्मेट टैब। ठीक है, फॉर्मेट टैब ओपन करने के बाद अब यहाँ पास देखिए शो करा है शेप आउटलाइन। हमारा लाइन सेलेक्ट होना चाहिए। शेप आउटलाइन में जाएंगे तो यहाँ पास हम लाइनिंग का क्या कलर रखना है, हम यहाँ से कलर डिसाइड कर सकते हैं। तो जैसे मान के चलिए हम यहाँ सेलेक्ट कर लिए क्या, रेड कलर। अब फिर से शेप आउटलाइन में जाएंगे और यहाँ से इसका विड्थ कितना रखना है हमको। तो जैसे हम यहाँ पर रख लेते हैं क्या, विड्थ इसका जैसे ये हम रख लिए 1 pt, ये हम रख लिए। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम नीचे कर लेते हैं एरो से, कीबोर्ड के एरो से। अब जस्ट इसका हमको क्या करना है, 4 कॉपी लाना है। तो जस्ट हमको कंट्रोल शिफ्ट बटन दबाना है और यहाँ पास हमको क्या करना है, कर्सर रखेंगे। देखिए यहाँ पास माउस से कर्सर चेंज हो रहा है। तो जस्ट हमको यहाँ पास नीचे इस तरह से हमको लाना है। यहाँ पास एक कॉपी आ गया, फिर से इसको सिलेक्ट करना है। फिर से कंट्रोल शिफ्ट बटन दबाएंगे और फिर से हम यहाँ पास नीचे इस तरह से हम लोग लाएंगे। फिर से इसको छोड़ेंगे, फिर से इसको सिलेक्ट करेंगे, फिर से कंट्रोल शिफ्ट बटन दबाएंगे और फिर से कॉपी लाएंगे। यहाँ पास हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पास 4 टोटल लाइन आ चुका। ठीक है, यहाँ पास कुछ इस तरह से आ चुका। अगर ज्यादा स्पेसिंग देख लेंगे इसका, इस तरह से क्या है। इसके बाद तो हमको क्या करना है कि जैसे बीच वाला जो 2 लाइन है, इस दोनों लाइन को हमको ब्लैक कलर करना है। तो सिंपल इसको हम सेलेक्ट किए, शेप आउटलाइन में गए और यहाँ से जैसे इसको ब्लैक कर देते हैं। इसको भी हम सिंपल सेलेक्ट किए और इसको भी जस्ट हम शेप आउटलाइन में जाकर इसको भी कर दिए क्या, ब्लैक। आप और अपने हिसाब से कोई भी कलर कर सकते हैं। अब यहाँ पास इस तरह से हम लोग को कलर देने के बाद ये जो चारों अलग अलग जो लाइनिंग है, इसको हमको एक ग्रुप बनाना है। ठीक है, तो सिंपल हमको कंट्रोल बटन दबाए रखना है। तो इस यहाँ पास देखिए प्लस का इस तरह से कर्सर चेंज हो रहा है। इस तरह से हम सेलेक्ट करेंगे। फिर से यहाँ पर पूरे जो लाइनिंग है, पूरे लाइनिंग को हमको क्या करना है, सिलेक्ट कर लेना है। इस तरह से हम यहाँ पास पूरा सिलेक्ट कर लिए। सिलेक्ट करने के बाद अब कंट्रोल बटन छोड़ देना है। अब जस्ट हमको माउस का राइट बटन क्लिक करना है। जो सिलेक्ट किए उसी के ऊपर राइट बटन क्लिक करना है। जस्ट ग्रुप में जाएंगे और यहाँ से ग्रुप पे क्लिक करेंगे। तो ये हमारा जो 4 जो लाइन अलग अलग था, इसका एक क्या हो गया, ग्रुप बन गया। ठीक है, अब इसके बाद जस्ट क्या करना है कि इसका अब हमको ग्रुप लेके इसका नीचे एक कॉपी लाना है। तो जस्ट कंट्रोल शिफ्ट बटन दबाना है और पकड़ के हम यहाँ पास नीचे इसका एक कॉपी यहाँ पास इस तरह से लाएंगे, थोड़ा सा गैप करते हुए इस तरह से ले आए। फिर साइड में क्लिक करेंगे और फिर से हमको क्या करना है कि ये जो दोनों दिख रहा है, इसको थोड़ा सा हम ऊपर ले लेते हैं। ये जो दोनों दिख रहा है, इस दोनों का अब हमको ग्रुप बनाना है। तो सिंपल इसको सिलेक्ट किए, कंट्रोल बटन दबाएंगे, फिर इसको सिलेक्ट किए। अब फिर से हमको कंट्रोल बटन छोड़ देना है। माउस का राइट क्लिक करना है, इसको सिलेक्ट करते हुए दोनों को ग्रुप में जाना है और जस्ट ग्रुप पे क्लिक करेंगे। तो देखिए दोनों का ग्रुप हो गया। अब हमको क्या करना है कि फिर से कंट्रोल शिफ्ट बटन दबाना है और फिर से इसका हम लोग इस तरह से ऐसे ले आएंगे। फिर साइड में क्लिक करेंगे, फिर से इसको सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट बटन दबा के फिर से इस तरह से हम लोग यहाँ पास ऐसे लाएंगे। फिर से साइड में क्लिक कर देंगे और फिर से इसको सिलेक्ट करेंगे, फिर से कंट्रोल शिफ्ट बटन दबाते हुए इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, इसका कॉपी पूरा लेते आएंगे। पूरा पेज को इसी से हम लोग इस तरह से भर देंगे। इस तरह से कंट्रोल शिफ्ट बटन दबाते हुए इस तरह से हम लोग यहाँ पास ले आएंगे। फिर से इसको हम लोग सिलेक्ट किए और फिर से कंट्रोल शिफ्ट बटन दबाते हुए इस तरह से हम लोग यहाँ पास ऐसे पूरा ये कंप्लीट कर दिए। इस तरह से हमारे पास ये रेडी हो गया। अब जस्ट हमको लेफ्ट साइड में हमको क्या करना है, लाइनिंग देना है। तो फिर से हम यहाँ पास इंसर्ट टैब में चले जाएंगे और यहाँ पहले पेज को हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, इस तरह से जूम आउट कर लेते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे कि यहाँ पास शेप में गए। शेप में जाने के बाद जस्ट हमको यहाँ पास फिर से लाइनिंग इंसर्ट करना है। लाइनिंग इंसर्ट करने के बाद अब यहाँ से हमको अपना लाइनिंग देना है। कंट्रोल बटन शिफ्ट बटन हमको दबाए रखना है और इस तरह से हमको यहाँ पास इस तरह से ऐसे लाइनिंग दे देना है।
इस तरह से हमें यहाँ लाइनिंग दी है। अब इस लाइनिंग को हमको सिलेक्ट करना है, शेप आउटलाइन में जाएंगे। अब इसको हमको क्या कलर देना है, तो जैसे हम इसको सिलेक्ट कर लिए क्या, रेड। अब इसके बाद फिर से शेप आउटलाइन में जाएंगे और इसका हमको क्या करना है, इसका विड्थ कितना हमको रखना, हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे मान चलो हम इसको ये सिलेक्ट कर लिए, ये वाला हम सिलेक्ट कर लिए। इसी का जस्ट एक कॉपी हमको लाना है, तो कंट्रोल शिफ्ट बटन दबाए रखेंगे और जस्ट यहाँ कर्सर रखेंगे, तो देखिए कर्सर चेंज हो रहा है। अब पकड़ के जस्ट इस तरह से हम बगल में इस तरह से ले आएंगे, तो देखिए इस तरह से हमारे पास एक लाइनिंग इंसर्ट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पास हमारे पास ये पूरा इस तरह से हो चुका, बन चुका। अब जस्ट हमको यहाँ पास टॉप पेज के टॉप के राइट साइड में हमको क्या करना है कि पेज नंबर और डेट के लिए हमको बनाना है। इसके लिए जस्ट हम करेंगे क्या, तो फिर से इंसर्ट में जाएंगे, इंसर्ट टैब में, और यहाँ जस्ट शेप में चल जाना है। शेप में जाने के बाद यहाँ अलग अलग डिजाइन का शेप, हमको किस तरह का शेप चाहिए यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। तो जैसे हम यहाँ पास क्या किए कि इस तरह का हम लोग यहाँ पास ये वाला जो शेप दिख रहा है, इस शेप को हम यहाँ पास इंसर्ट कर रहे हैं। तो इस तरह से फिर से हम शेप में गए और यहाँ से इस शेप को हम सिलेक्ट किए। करने के बाद इस तरह से हम यहाँ पास क्या करेंगे, शेप इस तरह से ऐसे इंसर्ट कर दिए। ठीक है, इंसर्ट करने के बाद अब इस शेप को जब सिलेक्ट किया तो यहाँ पास एक नया टैब ओपन हो गया, फॉर्मेट टैब। अब इसको सिंपल सेलेक्ट करते हुए शेप फिल में जाके हमको कर देना है क्या, नो फिल। शेप आउटलाइन में चल जाएंगे। अब इसका कलर क्या रखना, तो जैसा हम यहाँ कर दिया है रेड कलर। फिर से शेप आउटलाइन में चल जाएंगे और यहाँ से इसका विड्थ कितना रखना है, यहाँ से विड्थ अपना सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे हम ये सिलेक्ट कर लिए, अब इसके अंदर हमको क्या करना है, टैक्स लिखना है। तो जस्ट हम टैक्स लिख लेते हैं। तो जस्ट राइट क्लिक करेंगे इसके ऊपर, राइट, ये जो शेप है इस शेप को हमको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद इसके ऊपर हमको राइट क्लिक करना है और यहाँ देखिए शो करा है एड टेक्स्ट। एड टेक्स्ट पे रखेंगे, कर्सर हमारा देखिए लेफ्ट साइड में आ चुका। अब जस्ट हमको होम टैब को सिलेक्ट करना है और यहाँ पर लेफ्ट साइड पे क्लिक करना है, तो कर्सर हमारा लेफ्ट साइड में आ जाएगा। अब जस्ट सबसे फर्स्ट हम लोग यहाँ लिख लेते हैं क्या, जैसे लिख लिए यहाँ पर डेट। देखिए यहाँ पर जो डेट लिख रहे हैं तो क्या व्हाइट कलर में आ रहा है, मतलब फॉन्ट कलर हमारा चेंज है। सिंपल इसको सिलेक्ट किए और यहाँ फॉन्ट कलर में आके इसको हम कर लेते हैं क्या, ब्लैक। इस तरह से कर दिए। अब इसको जस्ट हम यहाँ पर नीचे लाइनिंग दे देते हैं इस तरह से। अब जस्ट हमको यहाँ पर क्या देना है क्या, पेज नंबर। तो जस्ट हम यहाँ पर लिख लिए पेज नंबर। अब यहाँ पास इस दोनों के बीच में स्पेसिंग ज्यादा हो गया, तो जस्ट कंट्रोल ए करके इसको सिलेक्ट कर लिए और यहाँ पास देखिए शो कर रहा है क्या, लाइन स्पेसिंग। इसमें हमको चल जाना है। इसमें जाने के बाद यहाँ से हम कर देंगे रिमूव स्पेस। तो कुछ इस तरह से हमारे पास हो चुका। अब हमको इसको लाइनिंग दे देना है, तो पेज नंबर के बाद जस्ट हम इस तरह से लाइनिंग दे देंगे। इसको थोड़ा सा हम नीचे कर लेते हैं ताकि अच्छे से दिखे ये, और इसको थोड़ा सा ऊपर, ये इस तरह से हमारे पास ये हो चुका। तो थोड़ा सा हम इधर ले आते हैं, इसको इस तरह से अपना थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे। ये हमारे पास हो गया, देखिए डेट हो गया, पेज नंबर यहाँ पास हो चुका। अब हमारे पास बाकी और कुछ भी टैक्स यहाँ पास लिखना होगा तो आप अपने हिसाब से यहाँ और लिख सकते हैं। अब ये हमारे पास यहाँ हो चुका। अब देखिए पूरा हमारे पास ये कंप्लीट हो चुका। अब इसका हम अगर प्रिंट प्रीव्यू देखेंगे, कंट्रोल F2 किए, अब इसका प्रिंट प्रीव्यू देखेंगे या प्रिंट करेंगे तो देखिए सेम हमारा यही चीज प्रिंट होगा। बस ये देखिए। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि MS वर्ड में 4 लाइन का कॉपी पेज हम लोग बना सकते हैं, उसको डिजाइन कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो को समझ में आ गया होगा। अगर ये वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।